कहते हैं कि आपका सबसे करीबी ही आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल के साथ भी यही हुआ। करीबी ही जान का दुश्मन बन गया। अगर गट्टू पुलिस से न मिलता तो शायद आनंद पाल का एनकाउंटर ना हो पाता। जून का दिन और साल 2017। अमावस की उस काली रात में करीब 10 बजे होंगे। स्थान शेखावाटी के चूरू का मालासर गांव। कुछ लोग सोने की तैयारी में थे तो कुछ नींद के आगोश में जा चुके थे। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक गोलियों की आवाज से गांव गूंज उठा। नींद में सो रहे लोग अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठे। बाहर देखा तो चारों ओर पुलिस और एसओजी की गाड़ियों का काफिला था। एसओजी और पुलिस ने एक मकान को निशाने पर ले रखा था। दोनों तरफ से जमकर हो रही गोलीबारी की वजह के चलते किसी की आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई। यह मकान श्रवण सिंह का था, जिसमें उस समय के आतंक के पर्याय आनंद पाल ने अपने साथियों के साथ शरण ली हुई थी। एसओजी टीम ने आईजी दिनेश एमएन के दिशा निर्देशन में आनंद पाल को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन जवाब में उसकी तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। जवाबी फायरिंग में रतनगढ़ तहसील के गांव मालासर में श्रवण सिंह के घर पर आतंक का पर्याय रहे आनंद पाल का अंत हो गया। दोस्तों, गैंगस्टर आनंद पाल सिंह के एनकाउंटर के बाद सुखदेव सिंह गोगा मेडी उर्फ सुखा उर्फ सुखिया काफी सक्रिय रहे थे। उन्होंने उसके शव के साथ 1 हफ्ते तक प्रदर्शन किया था। उस वक्त उनके कई भाषण वायरल हुए थे। इसके बाद उनके खिलाफ राजस्थान के जसवंतगढ़ थाना के नागौर में कई मामले दर्ज थे। एक वक्त ऐसा भी था जब आनंद पाल सिंह और लॉरेंस बिश्नोई एक साथ मिलकर कई राज्यों में रंगदारी वसूलते थे। दोस्तों, सुखदेव सिंह गोगामेडी दूसरी बार तब चर्चा में आए जब उन्होंने पद्मावत मूवी के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को थप्पड़ जड़ दिया था। तो दोस्तों, इस तरह सुखदेव सिंह काफी चर्चा में आ चुके थे और जब वे चर्चा में आए तो उन्होंने बीएसपी से चुनाव लड़ा और तीसरे नंबर पर रहे। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया और सुखदेव सिंह गोगामेडी ने अपनी राजनीति और राजपूत सभा के साथ साथ प्रॉपर्टी का व्यवसाय भी शुरू किया। इस बीच किसी विवादित जमीन का बंटवारा हुआ तो उसमें सुखदेव सिंह पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने सिर्फ राजपूतों का ख्याल रखा और दूसरी कास्ट वालों के साथ गलत किया। इसी बीच रोहित गोदारा, जो कि एक जाट था, उसे ये बात बिल्कुल नागवार गुजरी और यही से शुरू हुआ सुखदेव सिंह गोगामेडी को रास्ते से हटाने का काम। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने खास शूटर संपत नेहरा को 2 टारगेट देकर भेजा था, जिसमें एक सलमान खान था और एक सुखदेव सिंह गोगामेडी। लेकिन किसी कारणवश संपत नेहरा पकड़ा गया और उसे पंजाब के भटिंडा जेल भेज दिया गया। लेकिन समय के साथ साथ सुखदेव सिंह का काफी वर्चस्व होने लगा था और लॉरेंस को अपना रुतबा कम होते दिखाई दिया। इसी बीच उसने फिर संपत नेहरा से कांटेक्ट किया तो संपत नेहरा ने राजस्थान के अपने कांटेक्ट को खगालना शुरू किया तो उसकी नजर रोहित गोदारा पर पड़ी, जिसने राजू ठेहट का मर्डर करवाया था। पहले भी उसने इसी तरह से जिम्मेदारी ली थी जैसे कि आज सुखदेव सिंह गोगामेडी की ली है। दोस्तों, संपत नेहरा के कहने पर रोहित गोदारा ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की रेकी करना शुरू किया, लेकिन जनसभाओं और राजनीतिक वर्चस्व के कारण वो इस काम में विफल रहा। दोस्तों, बता दें कि 1.5 साल पहले रोहित गोदारा ने सुखदेव सिंह को दुबई और पाकिस्तान के फोन नंबर से जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन सुखदेव सिंह ने तब उस धमकी को सीरियसली नहीं लिया क्योंकि उनके आसपास भी काफी जनसैलाब हुआ करता था। इस बात का खुलासा तब हुआ जब भटिंडा जेल में बंद संपत नेहरा से पूछताछ की गई। इस तरह दोस्तों, सुखदेव सिंह को लगा कि उसकी जान को लॉरेंस ग्रुप से खतरा है। तब उन्होंने मार्च 2023 को राजस्थान पुलिस से सहायता मांगी। उधर पंजाब पुलिस ने पहले ही राजस्थान पुलिस को सूचना दे दी थी, लेकिन 7 महीने बीत जाने के बाद भी राजस्थान पुलिस ने कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया। रोहित गोदारा के लिए सुखदेव सिंह तक पहुंचना मुश्किल काम था। इस बीच उसे खबर मिली कि नवीन शेखावत नाम के शख्स का सुखदेव सिंह से अच्छा संपर्क है। फिर उसने सुखदेव सिंह को मारने के लिए 2 शूटर का इंतजाम किया, जिसमें एक नाम था नितिन फौजी और दूसरे का नाम था रोहित। दोस्तों, नवीन शेखावत के किसी रिश्तेदार की शादी का कार्ड देने के बहाने से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया।